भागवत, वाल्मीकि रामायण, अभिज्ञान शाकुंतलम का पद्यानुवाद करने वाले कछोना निवासी पंडित श्री श्याम सुंदर त्रिपाठी श्याम जी को जिला संयोजक धर्म जागरण समन्वय आरएसएस हरदोई के श्री ओम पांडे जी सम्मानित कर रहे हैं। पिता तुल्य आदरणीय पंडित श्याम सुंदर त्रिपाठी जी श्याम जी के साथ में हूँ। हमारा यहाँ से विशेष रिश्ता है। मैंने जब प्रारंभ में इनकी एक बार स्टेशन से आते हुए मैंने कथा सुनी तो मैंने कहा कथा कोई कौन कह रहा है, भागवत की कथा कह रहे थे आप यहाँ पर सड़क किनारे। तो हमने देखा, हमने कौन, तो हमने सुनने के लिए दोबारा पहुंचे, खड़े होकर सुना। हमने कहा ये तो पापा जी हैं। हमने दोबारा सुनने के लिए जब पहुंचे, उसके बाद में जब बाद में पता चला यहाँ पर कोई दूसरा कथाकार कथावाचक नहीं आता था। फिर मैंने खरिया गांव में आपका कार्यक्रम रखवाया। खरिया गांव में दूसरे गांव के लोग रुक करके सुनने लगे। आपने देवी भागवतम, वाल्मीकि रामायण और अभिज्ञान शाकुंतलम क्या पद्यानुवाद किया है, पद्यानुवाद किया है। ये सब आपके लिए है, ये सब सुरक्षित रखे हुए हैं, आप ही इनका उद्धार करेंगे। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी ये कहाँ से आपने शुरुआत की, कहाँ से आपकी परंपरा, जैसे आपके कैसे मन में आया कि हम इस पे लिखे, कब से आपने लिखना शुरू कर दिया? आप तो रेलवे की सर्विस में रहे, रेल की सेवा भी दी आपने। ये सब पूर्वज जो है हमारे, जैसे पंडित सीताराम आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने हमारे भीतर इतनी जिज्ञासा जगा दिया, अध्ययन करने की इतनी रुचि जगा दिया कि रात रात को मैं ड्यूटी पर भी होता था, अनुवाद होता रहता था। और इसके बाद में आप इसी घर में, जब आप अटल जी जब आते थे तब आप कितने बड़े थे? जब इसमें प्रवासी जी के साथ में जो 14 वर्ष की अवस्था थी, हमारी पिताजी का देहांत हो गया था। इसके बाद प्रवासी जी का संग मिला, वो तो बड़ा हमारा सौभाग्य था जो ऐसा भाई मिला हमको। उनके साथ भागवतों में रहा तो मैं रंग गया इसी रंग में। नहीं, और अटल जी आपके घर में आते थे? अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आते थे? आते थे। एक बार हमको स्मृति है अच्छी तरह से, वो यहाँ आए थे सड़क पर, यहाँ कह रहे थे तो धूल उड़ रही है, कैसा है कहीं नगर की, कोई खूब याद है। वो यहाँ मैं बच्चा था 9-10 साल का। तो मैं भी पीछे पीछे उनको, इतना लोग स्नेह करते थे उनसे, मेरे हृदय में भी उनके लिए अनायास इतनी श्रद्धा उमड़ी। आपके घर में प्रवासी जी के पास आते थे? वो प्रवासी जी के बाद अटल जी आते थे? तो यहाँ अटल जी ये हमको ध्यान नहीं, घर आने की बात याद नहीं है। लेकिन यहाँ है कछोरा में मेरे सामने, तो इसके बाद हो सकता है पहले से आते हो। जन्मेजय की उसमें खबर लिखी थी, जन्मेजय। तो उसमें लिखा था कि प्रवासी जी की कविताओं का आनंद लेते हुए। तो ये मेरी स्मृति नहीं काम कर रही है इस मामले। जी। वो ये हमको ध्यान नहीं कि हमारे घर में कब पधारे थे, हमारे घर को कब पवित्र किया उन्होंने। तो आपने भजन के अलावा भी आपने जो ये तो पद्यानुवाद किया, आपने भजन भी लिखते रहे, भजन के अलावा भी आपने कभी कुछ लिखा? भजन भी आपने अपने स्वरचित, आपके भजन भी हैं? अरे सैकड़ों, एक नहीं है, स्वरचित सब है। अरे आप मुझे इलाहाबाद तक जो है वो देता भरी हुई नहीं। ये हमारी स्टेशन पर एक मंदिर जो बना है, ये मेरे ही प्रयासों से बना है। स्टेशन के कर्मचारी मुझे देवता की तरह से मानते थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि पंडित जी का मंदिर बनना चाहिए। शर्मा जी इधर से आई थी यहाँ, वो ज्यादा वाचाल थी, वो ज्यादा रुचि लेती थी मेरे में। तो इसके बाद मैंने कहा मेरी ये कथा जो होगी ये केवल इसलिए होगी कि इस मंदिर के निर्माण के लिए मेरा होगा, और मैं और भी जो कुछ भी कर सकता हूँ करूंगा। फिर ये मंदिर बना तो उन्होंने हम संकल्प लिया कि हर वर्ष आपकी कथा होगी यहाँ। तो इससे वहाँ बड़ा प्रचार हुआ। ट्रेन बदलने के लिए लोग आते थे, रुकते थे, तो यहाँ से वहां तक इलाहाबाद तो देता भरी। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ आपको? मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। अच्छा, इसमें आप आजकल भी कुछ रचना धर्म का कुछ नहीं। अब तो आप देख रहे हैं क्या हालत है इस समय। क्या आप 2 लाइन क्या सुनाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या सुनाए बताइए? जो आपकी इच्छा हो, क्या कहना चाहेंगे इस सब पे, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा आज्ञा है आपकी? एक गद्य गीत सुना देता हूँ। इसका शीर्षक है एक प्रश्न और एक विश्वास। ये शीर्षक है। अर्ध थी निशा गगनांगन के रजतमय कलेवर में, धूमिल बलाहट के खंडों में छुप छुप कर इंदु खेलता था कुछ आंखें मिचौली सी। उस दिन त्रिफटका, गंगा जी त्रिफटका भी सिहर सिहर करके ध्वन हहर हहर बोलती थी।
तटनी के तट पर व्यथिता निराशनी उपस्थित चक्रवाकिनी थी। चंच में दबाए जो एक अग्निकण दहकता था, दह दह कर अंतर विडंबना का ज्वार फूट पड़ता था। आप जानते हो चंद्रमा से प्रयोग करते, अंतर विडंबना का ज्वार फूट पड़ता था। चंच में दबाए एक अग्निकण चह चह कर अंतर विडंबना का ज्वार फूट पड़ता था। आया उधर से एक पथिक, यही जुग जामिन आ गई होगी। आया उधर से अर्ध की नशा, आया उधर से एक पथिक, देख बोल उठा क्यों रे चक्रवाक, हत बुद्धि हो गया है तू, इंदु से मिलने की साधना किए ही बिना आंख सका जीवन का कुछ भी तो मूल्य नहीं, ला करके भस्म हो जाएगा। तो चंद्रमा ने यह कहा भरी, बोला आप तो हम ब्रह्मास्मि हैं, आप तो अपने को ब्रह्म मानते, विरह वेदना को क्या जानो तुम। जोगी जिसे कहा उसने, विरह में कितनी वेदना होती, कितनी पीड़ा होती है आप नहीं जानते हैं, मैं यही तो चाहता हूँ। बोला चक्रवाक तुम जानते रहस्य नहीं, मिलन की दुर्जय प्रबल उत्कंठा का। खाता हूं इसलिए मैं अग्निकण, खाकर के अग्निकण भस्म हो जाऊंगा। और कहीं अनायास ही चंद्रमा जिनके निवास करता है भगवान शिव महादेव, कदाचित इधर से कहीं गुजरने आ गए तो मेरी भस्म देखेंगे। तो मैंने सुना है वो भस्म लगाते हैं। क्या बात है। तो मैंने सुना है कि मेरी जो है तो आएंगे उधर से अविनाशी भगवान शिव, देख कर चिता भस्म धारण करेंगे अपने भव्य मस्तक पर, वहीं पर विराजते हैं मेरे प्राण चंद्र देव। भाग्य से उन्हीं के चरणों में लग जाऊंगा, इतना ही करके कृतकृत्य हो जाऊंगा। क्या बात, बहुत सुंदर। कुछ और कुछ कहना चाहेंगे भक्त में, या कुछ संदेश देना चाहते हो? क्या संदेश देना चाहते, समाज कैसा हो, क्या करना चाहिए? संदेश तो देते देते मेरी ये दशा हो गई है, इतना संदेश दिया है बेटा जी। बहुत अधिक मेरे प्रति जो है मेरी कथाओं ने, मेरा जो अनुवाद है मैं जानता हूँ उनकी क्या कीमत है। उसी आपका अभिज्ञान शाकुंतल मैंने पढ़ा है। अच्छा, पढ़ा भी है आपने? आपने जो 20 शीट की कॉपी थी उस पर लिखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सब हम आपको सपोर्ट करेंगे जी, सपोर्ट करेंगे। और इसको जो है ये जो हमारा जो साहित्य है इसको मैं जल्दी ही प्रकाशित करवा सकता हूँ आपका। ये सब करना होगा आपको, नहीं तो हमारी वेदना लेके चला जाऊंगा। इतना बेटा जी जो हमने लिखा है उतना लोकप्रिय हुआ है कि लोग एक बार जो वहाँ कह दिया तो वहाँ 10-10 वर्षों में मुझे बुलाया गया। मुझे मालूम है जी। आपकी खरिया तो शुरुआत में थी, उस समय भी काफी सम्मान हुआ था। काशीनाथ मंदिर में दूसरा कोई आचार्य नहीं आता था। 3 कार्यक्रम यहाँ मेरे प्रतिवर्ष होते थे स्टेशन पर, 2 यहाँ निर्धारित थे। यहाँ गांव को जोगी जोगड़ा होता है, मैं यही सिद्ध हो गया था। यही से मैं 3 आयोजन हमको नौकरी करते हुए भी, और नौकरी में ये हालत थी कि मेरे वहाँ जो भाई साहब वहाँ जो साहब लोग आगमन होता था अथवा रिटायर होते थे या अमृत होती थी, तो उनके स्वागत में और उनकी विदाई में मुझे बुलाया जाता था। और वो लोग साहब लोग जो थे वो मेरा पद कोई नहीं देखता था, कहते थे एक ऐसा व्यक्ति मेरे यहाँ है बालामऊ में जैसा बेजोड़ है वो। यदि मुझे अपनी बड़ाई निकल जाए तो माफ करिएगा। नहीं यार, ये मेरे उद्गार हैं, मैं बिल्कुल यथार्थ बोल रहा हूँ आपको। अब तो मेरी स्मृति शेष रहनी है और मैं चाहता हूँ जिंदा रहूं इसके बीच में। हमारा जो साहित्य प्रकाशित हो जाएगा इसकी कीमत मैं जानता हूँ। इन्हें लोगों ले लिए बरेली में मेरे 10-10 कार्यक्रम हुए प्रतिवर्ष, जहाँ एक ही बुलाया जाता था, एक बार में एक पंडित बुलाया जाता था। वहां 10 साल गया मैं, और जहाँ वो समय आता था दौड़ना शुरू कर देते थे लोग। यहाँ औरतों की भीड़ लगती थी कि आप चलिए अब नवरात्रि आ गई, आप छुट्टी लीजिए, छुट्टी लीजिए, छुट्टी लीजिए। 3 यज्ञ मेरे द्वारा यहाँ हुई, 3 यज्ञ हुई यहाँ पे। पंछी देवी और भी स्थानीय और बाहर के पथिक वगैरह ये सब यहाँ है। स्वामी जगदाचार्य, स्वामी नारदानंद जी भी यहाँ पधारे और मुझे उनका आशीर्वाद मिला है। उनका भी मैंने एक बहुत बड़ी विषय यज्ञ हुई थी, उसमें आए थे वो जगत गुरु शंकराचार्य जी, वहाँ प्रवासी जी उस समय वही थे हमारे भाई साहब। तो उनको मैंने हम भी गए यहाँ से, तो मैंने 2-3 गुरुदेव वंदना में मैंने घनाक्षरी लिखी थी बहुत शुरुआत में। तो उन्होंने हमारे साथी थे, उन्होंने कहा कि श्याम सुंदर ने लिखा है। तो प्रवासी जी ने कहा कहाँ लिखा है, दिखाओ। तो फिर वो दिखाया, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी है, वहां सुनाना है, तुम वहीं रहना, तुम सुनाना। अब वहां पर भस्मा भूत दरबार एक थे जो है प्रवक्ता,
तो हमें टाइम कहाँ मिलता। तो उन्होंने आधा घंटा उन्हें समय मिला और उसमें से 5 मिनट उन्होंने समय मुझे दिया। उन्होंने कहा मेरा भाई लघुभ्राता जो है अनुज आया हुआ है और वो भी अपने गुरुदेव के चरणों में एक क्षण कर कहना चाहता है, तो 5 मिनट में इसको समय देता हूँ। और इतनी श्रोता थे बेटा जी, बहुत बड़ी यज्ञ हुई थी। तो उसमें बोलने को मुझे ये जो हमें लिख के ले गया था वो आशीर्वाद मिला जगदाचार्य का। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, आपको बहुत आज हमें आज आशीर्वाद हमें मिल गया। जी आज हमें आशीर्वाद मिल गया आपका। अरे बेटा जी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में। मेरे पास जो कुछ भी आप लोगों का आप प्रगति करें। आप मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप निरंतर आगे बढ़े, देश सेवा करें, आप स्वदेश के प्रति आपका प्रेम बढ़ता रहे। जनता जनार्दन की सेवा ही भगवान की पूजा है बेटा जी।